मेरे घर के पास एक अंकल रहते हैं। उनका एक बेटा है जिसका नाम राहुल है। राहुल और बच्चों की तरह रोज स्कूल जाता है। राहुल का एक मित्र है जिसका नाम वीर है। राहुल और वीर दोनों एक साथ ही स्कूल में पढ़ते हैं और दोनों एक साथ कोचिंग भी जाते हैं। जब भी रिजल्ट आते वीर को तो अच्छे मार्क्स मिलते और वीर के घर वाले उसको अच्छे अच्छे इनाम देते और उसको बाहर घुमाने ले जाते। और इधर राहुल को हर बार की तरह इस बार भी सिर्फ पासिंग मार्क्स आए और उसके घर वाले उसको बहुत मारते और डांट लगाते और हमेशा उसको बोलते कि वीर को देखो और उससे कुछ सीखो, वह भी तो तुम्हारे साथ ही पढ़ता है, उसको कैसे 80% आ गए। तुमको हमने अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया और अच्छे कोचिंग में एडमिशन करवाया, फिर भी तुम इतने कम मार्क्स लाए। ऐसे तो तुम लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। और ऐसे ही राहुल को उसके घर वालों ने बहुत बुरा भला बोला। फिर राहुल के माता पिता को समझ नहीं आ रहा था कि अपने बेटे को कैसे ठीक करे। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना इसका और भी अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दे, शायद वहां पर कुछ अच्छा हो और इसका पढ़ाई में मन लगे और ये अच्छे नंबर लाए। और राहुल के माता पिता ने उसका एडमिशन एक बड़े स्कूल में करा दिया जहां सब अंग्रेजी में पढ़ाई होती थी और उनको लग रहा था राहुल इस बार पक्का अच्छे अंक लाएगा। लेकिन उनको क्या पता था कि इस बार क्या होगा। और जब रिजल्ट आए तो इस बार राहुल फेल हो गया। राहुल के पापा इस बार बहुत गुस्से में थे। इस बार उन्होंने राहुल को कुछ भी नहीं कहा और राहुल के स्कूल गए और राहुल के टीचर से बात की और पूछा कि राहुल फेल क्यों हो गया। मैंने तो पूरी फीस टाइम पर भरी थी और जैसा आपने बोला था मैंने उसको अच्छी ट्यूशन में भेजा था, फिर ये फेल क्यों हुआ। अब टीचर भी गुस्से में लग रहे थे और वह कहने लगे कि सिर्फ पैसे जमा करने से कुछ नहीं होता। आप अपने बेटे से पूछो कि वो 15 दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। अब राहुल के पिता चकित रह गए क्योंकि राहुल तो पिछले 15 दिनों से घर से स्कूल के लिए ही निकलता था। अब फिर वो सोचने लगे कि अगर राहुल स्कूल नहीं जाता तो वह कहाँ जाता है। और फिर वे घर आए और राहुल को पूछने लगे कि तुम कहाँ जाते हो, और हमेशा की तरह फिर उसको डांटने लगे और बोले अब से मैं तुमको खुद स्कूल भेजने जाऊंगा। अब उन्होंने फिर राहुल के दोस्त से भी पूछा कि वो रोज तुम्हारे साथ ही स्कूल जाता है, फिर वो 15 दिन से कहाँ जा रहा था। अब उसके दोस्त ने सच्चाई बताई कि राहुल को पढ़ाई ज्यादा पसंद नहीं है, इसलिए वो स्कूल ही नहीं आता, बल्कि वो रोज एक मैदान में क्रिकेट खेलने जाता है। राहुल के पिता एक दिन उस मैदान में गए और उन्होंने देखा कि उनका बेटा बहुत अच्छा खेल रहा था। अब राहुल के पिता बहुत सोच में पड़ गए और रात भर उनको नींद नहीं आई। लेकिन रात भर बहुत सोचने के बाद उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिससे राहुल की जिंदगी ही बदल गई। उन्होंने राहुल से बोला अगर तुमको स्पोर्ट्स ही इतना पसंद है तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं तुम्हारा एडमिशन एक स्पोर्ट्स कॉलेज में करा देता हूँ। और राहुल का दाखिला एक स्पोर्ट्स स्कूल में करा दिया। राहुल को इस स्कूल में बहुत से प्रतियोगिता में चांस मिला और उसने जिला के लिए खेला और उसको मेडल मिला और ऐसे करते करते वो स्टेट के लिए खेला और उसको वहां से भी गोल्ड मेडल मिला। और राहुल के घर वाले उसकी सफलता से बहुत खुश थे। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें बच्चों को जबरदस्ती कुछ भी करने को नहीं कहना चाहिए। जैसे लोग अपने बच्चे के जन्म होते ही सोच लेते हैं कि हम इसे डॉक्टर बनाएंगे या फिर हम इसे इंजीनियर बनाएंगे, बल्कि हमें उसकी इच्छा क्या है वो पूछना चाहिए और वही करना चाहिए जिससे वो उस क्षेत्र में मन लगाकर आगे बढ़ सके। जिस प्रकार बबूल का पेड़ लगाने से कांटे ही मिलेंगे, आम नहीं, चाहे आप कितना भी पानी और खाद क्यों न डालो। इसलिए आप पहले अपने बच्चे की प्रतिभा को समझें और उसको समझने के बाद ही उसको उस क्षेत्र में जाने दे। जैसे किसी बच्चे को डांस का शौक है, किसी बच्चे को पेंटिंग का शौक है और किसी को एक्टिंग का, जिससे वो अपना सपना और अपना नाम रोशन करे और अपने माता पिता का सम्मान बढ़ाए और हमारे देश का गौरव बढ़ाए।